हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ 2023 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोबेल प्राइज़ अभी सभी के नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है। यहाँ से एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। अब इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जिसे नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जून 19 में। तो 29 जून 19 में तो इसकी स्थापना हो गई थी नोबेल फाउंडेशन की। और जो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, ये दिए गए थे 1901 में। और कितने क्षेत्रों में दिए गए थे फर्स्ट बार? तो फर्स्ट बार 5 क्षेत्रों में दिए गए थे नोबेल पुरस्कार। इसके बाद जो अर्थशास्त्र वाला नोबेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। नोबेल पुरस्कार में 6th वाला जो ऐड किया गया था, वो किया गया था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स वाला 1968 में। और पहला जो नोबेल अर्थशास्त्र वाला नोबेल पुरस्कार है, ये दिया गया था 1969 में। तो पहले तो कितने क्षेत्र में दिए जाते थे नोबेल पुरस्कार? तो पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, जिनकी स्थापना हुई थी 1901 में। उसके बाद इसमें एक ऐड किया गया था 6th वाला अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स वाला, वो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में, लेकिन ये दिया गया था फर्स्ट टाइम पे 1969 में। तो चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप सभी को पता है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से? साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र होते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अब जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है, ये कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश। इससे बनने वाला है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे संसद द्वारा चुनी गई एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार होता है, ये तो नॉर्वे की संस्था के द्वारा दिया जाता है। और जो बाकी के जो नोबेल पुरस्कार है 5, ये दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी द्वारा। यानी कि 5 तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और जो 1 है ये नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कब से कब तक की गई थी? जो नोबेल पुरस्कार है 2023 वाले, इनकी घोषणा की गई है 2 से 9 अक्टूबर के बीच में की गई है। और अभी सारे नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब जो 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा है, ये 2 से 9 अक्टूबर तक की गई थी। और ये दिए जाएंगे, यानी कि दिए जाएंगे ये कब से कब? तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर 2023 को। और ये कहाँ दिए जाते हैं? तो इसका स्थान है स्टॉकहोम, ओस्लो में दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? मतलब जो नोबेल पुरस्कार है, इनकी घोषणा तो पहले कर दी जाती है, और ये 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और 10 दिसंबर 1906 को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया था। तो जो ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, इनका 10 दिसंबर को इनका निधन हो गया था, और इनकी याद में ये 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अब जो इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाए, किसको दिया गया है? तो इसके लिए चुना गया है क्लौडिया गोल्डिन को। और क्लौडिया गोल्डिन कहाँ की है? तो इसका संबंध आता है अमेरिका से। अब आपको अगर इसको ट्रिक के रूप में याद रखना चाहें, तो जैसे क्लौडिया गोल्डिन के नाम में पीछे आ रहा है गोल्ड आ रहा है, तो गोल्ड का संबंध देखा जाए तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के रूप में लिया जाता है गोल्ड का संबंध। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, गोल्ड से क्लौडिया गोल्डिन। और देखो, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोना होता है गोल्ड, ये कहाँ होता है? तो इसमें फर्स्ट देश आता है अपना USA यानी कि अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, तो इसलिए आप संबंध भी याद रख सकते हैं, क्लौडिया गोल्डिन, इनका संबंध अमेरिका से है। और इन्हें क्यों दिया गया है और कौन है, इनके बारे में पता भी होना चाहिए आपको। तो क्लौडिया गोल्डिन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ये।
और इनको ये महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जिनका संबंध आता है ईरान से। अब आपको इनका ट्रिक्स याद रखना चाहे तो जो शांति होता है, तो शांति जो अच्छे काम करते हैं तो उनको शांति स्वर्ग में स्वर्ग मिलता है, और जो बुरे काम करते हैं उनको क्या मिलता है? नरक मिलता है। तो जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनको नरक मिलता है। तो नरक से शांति, शांति नरक संबंध हो जाएगा। तो नरक से नरगिस मोहम्मदी याद रखना। इसके बाद इनको क्यों मिला है? तो जो नरगिस मोहम्मदी है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो जो चिकित्सा वाला नोबेल पुरस्कार है 2023 वाला, ये 2 साइंटिस्ट को मिला है। संयुक्त रूप से उनका नाम क्या है? ड्रू विसमैन और कैटालिन कारिको। दोनों का नाम याद रखना, ड्रू विसमैन, कैटालिन कारिको, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को क्यों मिला है ये और इनका संबंध कहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कैटालिन कारिको है, इनका संबंध तो आता है, ये हंगरी में जन्मे अमेरिकी नागरिक है, और जो ड्रू विसमैन है ये अमेरिकी के चिकित्सक हैं। और दोनों को ये पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी ट्रिक, अगर ट्रिक के जरिए आप याद रख सके तो कैटालिन कारिको यानी कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी उसका पहला केट पे इसका आविष्कार किया गया था। कैटालिन कारिको में केट आ रहा है, तो केट पे इसका आविष्कार किया गया। उसके बाद जो ड्रू विसमैन फिर मैन पर इसका आविष्कार किया गया। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये ट्रिक के जरिए बस मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये फिजिक्स वाला ये संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला है, पियरे अगोस्तिनी, एनी एल हुइलियर और फेरेंक क्रॉस। उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त 3, इन तीनों को क्यों मिला है ये और इनका संबंध कहाँ से आता है? तो जो फ्रैंक क्राउस से इनका संबंध है, हंगेरियन ऑस्ट्रेलिक भौतिक वैज्ञानिक है ये। पियरे अगोस्तिनी है ये फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है। एनी एल हुइलियर ये फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक है। और इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेंट पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोजने के लिए दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जो केमिस्ट्री वाला है ये भी संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला है, लुइस ई ब्रूस, मोगेजी बावेंडी और एलेक्सी एकिमो। उपयुक्त 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखना, लुइस ई ब्रूस, मोगेजी बावेंडी, एलेक्सी एकिमो। तीनों को क्यों मिला है ये? तो इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और तीनों का संबंध भी याद रखना, तीनों का संबंध कहाँ से है? जो मोगेजी बावेंडी इनका संबंध है फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। लुइस ई ब्रूस है ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, और जो एलेक्सी एकिमो है ये रूसी वैज्ञानिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो फर्स्ट टाइम को नोबेल पुरस्कार मिला था वो भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उस समय के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये साहित्य वाले क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1913 में। उसके बाद सेकंड वाला नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, और उनको मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। कब मिला था? 1930 को मिला था। और ये दोनों उस समय के ब्रिटिश भारत के नागरिक थे, यानी कि उस टाइम पर ब्रिटिश का राज था, तो उन टाइम पे इनको मिला था। और उसके बाद मिले थे अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स में 1998 में। और सेकंड मिला है फिर कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में। और ये भारत गणराज्य के नागरिक थे, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद इन दोनों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है और उन्हें यह पुरस्कार 1979 में मिला था, शांति वाला मिला था, पीस वाला नोबेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।